मुरलीदास जी महाराज, बड़वाय में आश्रम है, नर्मदा जी के एकदम किनारे। बहुत सुंदर कथा करते हैं और विशेषज्ञ हैं संगीत के, शास्त्रीय संगीत। कैसे होंगे मैं तो नहीं जानता था कि इतने बड़े आदमी से हम इतने निकट बैठे हैं। मेरे को कल्पना बाद में हुई। जब आश्रम पर पहुंचे तो मुरारी बापू 2 दिन इनको सुनने के लिए वहीं छोटी सी कुटिया में रहे। कोई आश्रम ऐसा बड़ा नहीं है। मुरारी बापू गुजरात से आकर इनको खोजते हुए और वहाँ 2 दिन तक इनके ही साथ में भोजन जो भी, और 2 दिन तक केवल सुनते रहे इनको। दूसरा चमत्कार मैंने ये देखा, अभी धूनी वाले दादाजी का बड़ा कार्यक्रम था, वहाँ राजेंद्र दास जी महाराज, आजकल बड़ा नाम चलता है उनका, और उत्तम स्वामी जी और कनिकेश्वरी देवी। तो इनको देखकर वो तो ऐसे अभिभूत हो गए कि एक भजन होना चाहिए महाराज जी का। राजेंद्र दास जी ने जो शब्द कहे, फिर कनिकेश्वरी जी बोले कि हमारे बड़े भाई हैं वो तो तब हमको मालूम चला कि हम इतने बड़े आदमी के साथ रहते हैं। तो 2-3 शब्द जी, आपका आशीर्वचन। श्री सद्गुरुनाथ भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अधिष्ठान श्री रामदेव बाबा की जय। नर्मदा मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भाव शुद्धि और मन की स्थिरता के लिए एक नियम है कि भगवान के पवित्र नाम का हम 1-2 मिनट के लिए उच्चारण करें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री जानकीनाथ भगवान की जय। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। या तो सर्वश्रुत बहुश्रुत श्लोक है भगवत गीता का कि जब जब धर्म को ग्लानि होती है तब तब भगवान आते हैं, है ना। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। भगवान के प्रकट होने का मुख्य कारण है धर्म संस्थापना। इसलिए यह संस्थापना का कार्य मात्र भगवान की ओर है। और हम सबका दायित्व क्या होता है? नया धर्म नया पंथ निकालना। इसको तुलसीदास जी बाबा कहते, हरित भूमि तृण संकुल समुझि परई नहीं पंथ, जिमि पाखंड वाद ते लुप्त भय सदग्रंथ। जैसे बरसाती समय में बरसाती दिनों में कई पगडंडियाँ बन जाती अपने अपने हिसाब से, तो उसमें मुख्य जो रास्ता होता है वो थोड़ा समुझि परई नहीं पंथ। ऐसी स्वार्थ लिप्सा जब बढ़ जाती है, और यहाँ मूर्ख को भी 2 मूर्ख मिल जाते हैं, तो पाखंडी को भी 4 पाखंडी मिल जाते हैं। और जिमी पाखंड वाद ते लुप्त भय सदग्रंथ।
इसलिए सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, सनातन का मतलब ही यह होता है कि उसका निर्माता कोई है ही नहीं। पुराणों का निर्माता कौन है? पुराणों का बताइए। वेद व्यास जी। 18 पुराणों की रचना, 1,00,000 श्लोक में निबद्ध महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की। अब हमारे जो धर्म के प्राण वेद माने जाते हैं, उनकी रचना किसने की? उसका लेखन किसने किया? उसकी रचना किसने की? तो नहीं बता सकेंगे। शायद पुराणों का काल, उपनिषदों का काल हम बयां कर सकेंगे, लेकिन वैदिक काल को बताना ये बड़ा मुश्किल है। ये तो यही बताया जाता है कि जाके सहज सांस श्रुति चारी, जिसके श्वास से चारों श्रुतियां निकली है। और या तो श्रीमद् भागवत में आता है कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जो ब्रह्मा जी है उनके हृदय में भगवान ने ये सारा उपदेश दिया। बस इतना ही है। फिर ये लेखन कब हुआ? तो इसका कोई कार्यकाल, इसका कोई कालखंड है नहीं। अब इसको हम ये कह सकते, हम क्या कह रहे थे, भूल गए। वेदों का रचना सनातन किसी ने। हाँ, तो हमको इतना ही कहना है कि भगवान भी आते हैं इस धराधाम पे। कहने का भाव इतना ही है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, और धर्म संरक्षणार्थाय न कि संस्थापनार्थाय। धर्म संरक्षणार्थाय संभवामि। पूज्य हमारे प्रभात जी, हम इनको तो प्रभात मानते हैं, और आप भी इसको स्वीकारेंगे कि कईयों के जीवन का प्रभात और धर्म का प्रभात, न कि ठगने का प्रभात, एक सनातन को उठाने का प्रभात, हम सब के जो मन मस्तिष्क में हमारे परमात्मा ने कर दिया है। हमें कोई परिचय नहीं, हमारा परिचय आपने पा लिया। लेकिन ये सारा परिचय जो है ना, इनके प्रेम का है, इनकी कृपा का है। हम जो है कैसे कहे, 7वीं पढ़ा हूँ, ये मेरा परिचय है। हम 7वीं पढ़े, उसके बाद में हमारे दादा गुरु ने हमको मांग लिया, तो हम उम्र की 12 वर्ष में 7वीं पढ़ाई होने के बाद में हम गुरु महाराज जी के शरण गए। जैसे ही शरण गए तो हमारे 15 दिन में हमारी मगनी की हमारे दादा गुरु ने, और जैसे हमको मांगा 15 दिन में हमारे दादा गुरु समाधिस्थ हुए। फिर हम गुरु चरणों में रहे। फिर हम गाय चराते थे। फिर गाय चराते चराते, गऊ की सेवा करते करते, हमारे आश्रम में 10-20 गाय थी, गौ माता की सेवा करते थे। तो 1 साल बीतने के बाद में हम 78 में गुरु महाराज जी के शरण आए, और तकरीबन 80 की बात है, 1980 की बात, कि गुरु महाराज जी ने कहा कि भाई थोड़ा प्रवचन करते जा, तेरे माँ बाप खुशी रहेंगे। हम गाते अच्छा थे उस समय, भजन अच्छा करते थे, तो हमको लगा भजन तो गा ही लेते हो, बीच बीच में उसका अर्थ बता देना। हो गया, प्रवचन हो गया। तो हम लोगों ने, महाराज जी ने हमारा प्रवचन रख दिया और हम प्रवचन शुरू हो गए। तो उम्र की 13वीं वर्ष से हमारा प्रवचन शुरू हुआ, लेकिन न कोई अध्ययन है। मैं गाता हूँ लेकिन न कोई शिक्षा है। तो आप ये समझ लीजिए कि बड़ी प्रसादी है या गॉड गिफ्ट है। गॉड गिफ्ट इतना सस्ता, उसका सौदा मत करना। बस इतना ही कहता हूँ कि बस ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी ज़िंदगी भी क्या एक कटी पतंग है। या तो यूँ कहूँ कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो कैसा कुछ तो जो लिखा था, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया,
मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। अब ये कोरे कागज को ऐसे हम पे प्रेम करने वाले पढ़ लेते, ये पता नहीं ये कैसे पढ़ते हैं, लेकिन रियलिटी यदि बताओ तो ना हमें कुछ आता है, लेकिन जहाँ जाऊँ वहाँ प्रेम मिलता है। तो बात इतनी ही है कि धर्म प्राण परमात्मा है, और धर्म ही जब ब्रह्मा जी ने प्रजा की उत्पत्ति की, देखिए इधर तो गीता जी में लिखा हुआ है, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। प्रजापति ने अर्थात ब्रह्मा जी ने जब प्रजा की निर्मिति की उस समय साथ ही साथ सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, प्रजा और यज्ञ की सृष्टि एक साथ की। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, और फिर प्रजापति बोले क्या, अनेन प्रशिविष्यध्व एषवस्त्विष्ट कामधु। हे मनुष्यो तुम यज्ञ को भूलना मत। मैंने प्रजा, जैसे एक पिता अपने पुत्र को जन्म देता है तो भाई ये बेटा सुखी कैसा रहेगा, इसको तो सोचता है ना, फिर उसके नाम से कुछ करा के ताकि मेरा बच्चा सुख रहे। तो ब्रह्मा जी ने प्रजा की अर्थात हम सबकी सभी की उत्पत्ति की, तो उसके साथ में यज्ञ की उत्पत्ति की। ये गीता जी में लिखा है, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, फिर अनेन प्रशविष्य द्व इष्ट वस्तुक कामधुक। तुम क्या करो, इसके द्वारा यज्ञ के द्वारा देवताओं का यजन करो। क्या कहा, यज्ञ के द्वारा देवताओं का यजन करो। अब उसमें आगे लिखा है कि अनेन प्रशविष्यध्व एषवस्त्विष्ट कामधुक देवान भावयता अनेन। तुम देवताओं को संतुष्ट करो, किसके द्वारा, यज्ञ के द्वारा। देवान भावयता अनेन, तो फिर देवता क्या करेंगे, ते देवा भावयन्तु। इस तरह परस्परम भावयंत श्रेयः परम वाप्स्यत। इस तरह देवता और तुम प्रजा ये दोनों एक दूसरे को भावना अर्पित करते रहो। देवान भावयता अनेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयंत श्रेयः परम वाप्स्यत। श्रेय माने मुक्ति, प्रेय माने भौतिक संसार। तो मुक्ति हमारा अंतिम स्थान है, तो कैसे प्राप्त करेंगे, ये ब्रह्मा जी का आदेश है, अर्थात हम सबके परमपिता का आदेश है कि मैंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए यज्ञ को निर्माण किया है। अब यज्ञ क्या होता है, इसको भी गीता जी में पढ़िए। एक ही यज्ञ नहीं कि तुम आहुति डालो तो यज्ञ हो गया, ये एक ही यज्ञ नहीं बताया, यज्ञ के कई प्रकार गीता जी में आप यदि गीता पढ़ेंगे तो बताया कि श्वास का भी यज्ञ है, सत्कर्म का भी यज्ञ है। यज्ञ का सीधा सीधा अर्थ होता है कि भगवान ने जो आपको दिया है, जो दिया है उसको आहुत करते रहिए, उसको बांटते रहिए। और एक शेर है, अल्लाह ताला ने सब बनाया लेकिन सुखी नहीं हुआ, फिर उसने इंसान बनाया। तो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। इंसान को पैदा किस लिए किया, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तायत के लिए कुछ कम न थी खुब्बारियाँ। देखो, मनुष्य मात्र को बनाकर भगवान सुखी हुआ। क्यों सुखी हुआ, मैं आपको बताता हूँ। एक मनुष्य मात्र ही ऐसी चीज़ है कि जिसमें यह सुविधा है कि वह हंस सकता है। हंस सकते हो, आपकी बकरी हंसी कभी, आपकी गाय हंसी कभी, आपके घर का कुत्ता हंसता कभी, बंदर हंसता है। मानवेतर किसी भी पशु पक्षी प्राणी को देखो हंसता है। सिर्फ हंसने की व्यवस्था, हंसने की सुविधा व्यक्ति आदमी को दी है। बताओ, तुम हंस सकते हो, हंस सकते हो और हंसा सकते हो। मुस्कुराना और दूसरों को मुस्कुराते रहना, लेकिन लोगों की मुस्कुराहट छिन गई। क्यों गई,
फिर कैमरे के पास में खड़े रहते हो तो कैमरामैन कहता है भाई जरा सा स्माइल, स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज, हंसो। हाँ, फिर वो हंसो कहता, उसकी हंसी हमको आ जाती है। अच्छा, हंसे बिना फोटो निकलता है ठीक? आपका यदि आप स्माइल नहीं किए तो आपके फोटो को आप ही नहीं देख सकते। ये स्वागत समारंभ में फोटो रहते छपे हुए, किसी व्यक्ति का स्वागत है कि भाई वर्धापन दिन है, फला है, क्या वो ऐसा लिखा रहता है ना, उसके नीचे ये फोटोओं की लाइन रहती। तो ये एक एक फोटो देखने जैसे रहते, कोई ऐसा, कोई कैसा, कोई कैसा, कोई कैसा। लेकिन उन सब फोटोओं में यदि आप देखेंगे कोई स्माइल किया हो तो आप उसको थोड़ा देखते रह जाओगे। हंसना अच्छा है, पर किसी की हंसी उड़ाकर हंसना सबसे गलत है। तो देखो, मनुष्य मात्र में भगवान ने एक बड़ी सुविधा दी है कि वह हंस सकता है। मनुष्य मात्र में ये भी सुविधा दी है कि दर्द दिल के वास्ते वह दर्द जान सकता है। अन्य लोग दर्द नहीं जान सकते, हम में भगवान ने सेंस दिया है। 5 कोश होते हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। तो ये 3 कोश सब में होते हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, बस हो गया। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, 3 कोश सब में है, किंतु 2 कोश किसी में नहीं है। एक विज्ञान में, यानी अपनी कल्पना को साकार करने की वस्तु स्थिति, इसको विज्ञानमय कोश कहते हैं। बंदर हमारे जैसा ही है, हाथ भी उसको ऐसे, गोरिल्ला तो बिल्कुल आदमी दिखता, 2 पैर से चलता है ना, बंदर हमारे जैसा ही है, पर मकान नहीं बना सकता, क्योंकि विज्ञान में कोश नहीं उसके पास में, अपनी कल्पना को उतार नहीं सकता है। इसलिए सबसे झूठ है कि डार्विन और स्पेंसर जो कहते हैं कि उत्क्रांति से हमारा जन्म हुआ है, गुलाबराव महाराज जी ने इसका बड़ा खंडन किया है। डार्विन का उत्क्रांतिवाद, उस पर उन्होंने बड़ा खंडन किया है। उन्होंने कहा कि उत्क्रांति तो उत्क्रांति होती रहनी चाहिए, उत्क्रांति यदि है तो वो चालू रहना चाहिए। बंदर से आदमी बना तो आदमी से क्या बनेगा, बनना चाहिए आगे कुछ। आज भी बंदर से बंदर ही होता है, आदमी से आदमी होता है, भेड़ से भेड़ ही होता है, गाय से गाय ही होती है। उत्क्रांति कहाँ से आई? तो गुलाबराव महाराज जी ने इसका खंडन किया है। इसलिए हमारे पूर्वज बंदर नहीं है। डार्विन कहते कि हम कैसे बने, अमीबा एक पीछे प्राणी रहा, फिर उसकी उत्क्रांति बनी, फिर उत्क्रांति होते होते कहाँ तक आई, बंदर तक। फिर बंदर से क्या बने, हम बने, आदमी बने, नर से वानर बने। जबकि ये कहा जाता है कि हमारा कोई गोत्र है भाई। रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है, स्वायंभव मनु अरु सतरूपा, जिन्हते भई नर सृष्टि अनूपा। स्वयंभू मनु और शतरूपा, ये 2 हुए जिनसे नर सृष्टि हुई। उसके पहले मानसी सृष्टि हुई, उसके बाद मंत्र सृष्टि रही। जैसे मानधाता का जन्म जो है युवनाश्व की कोख फोड़कर निकला है, तो यज्ञपुरित जल को पिया, मंत्रपुरित जल को पिया, तो युवनाश्व राजा था, व्यक्ति था, लेकिन मंत्रपुरित जल पीने से महाभारत में आता है, तो मानधाता का जन्म हुआ। तो भाई उसका जन्म तो हुआ, लेकिन ये क्या पिएगा, दूध क्या पिएगा? तो इंद्र ने कहा कि मानधाता, भगवान ने अपनी कनिष्ठिका अंगुली इंद्र ने दे दी और बोली ये क्या पिएगा? तो मानधाता, ये मेरा दुग्ध पिएगा। तो उसकी कनिष्ठिका अंगुली इंद्र ने उसको दे दी। तो कहने का मतलब इतना ही है कि हमारी जो सृष्टि पहले मान से सृष्टि थी, गीता में उसका खुलासा है, मद्भावा मानसा जाता एशाम लोक इमः प्रजा। मद्भावा यानी मानसी सृष्टि, उसके बाद मंत्र सृष्टि, उसके पश्चात मैथिली सृष्टि मनु और शत्रुपा से प्रारंभ हुई, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। तो बात कहने का उधर नहीं चलेंगे, बात तो ये कहने की बात है कि भाई धर्म ही यज्ञ है। जो ब्रह्मा जी ने हमको कहा ना, सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरुवाच प्रजापति ही, कि मैंने यज्ञ की निर्मित की। और ध्यान देना, धर्म के लिए धर्म ये उपदेश नहीं है। धर्म ये नहीं कि धर्म क्या है,
धर्म की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म। धर्म की व्याख्या क्या है? यतो अभ्युदय निश्रेयस। धर्म किसका नाम है? धारणात धर्म इत्याहु। धारण करना उसका नाम धर्म है। फिर यदि हम निगेटिविटी धारण कर रहे हैं तो क्या हो गया? धर्म ही हो गया, किंतु अधर्म हो गया। बात समझ में आ गई? मानो हम गलत चल रहे तो धारणात धर्म इत्याहु। धर्म का मतलब क्या होता है? कि जिसको तुम धारण करते उसका नाम धर्म है, ठीक है। किंतु निगेटिविटी को, समाज के लिए आतंककारी कोई चीज को यदि हम धारण कर रहे तो धारणात धर्म तो धर्म हुआ ना। हाँ, धर्म तो हुआ, किंतु अब उसके आगे अ लगाना पड़ेगा, उसका नाम अधर्म है। तो धर्म किसका नाम है? देखो, अन्य किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, धर्म उसका नाम है। आप यहाँ भी और वहाँ भी, यू यहाँ भी वाह वाह है और वो वहाँ भी वाह वाह है। आपका घर भी बहुत बढ़िया है और मृत्यु के बाद में भगवान आपको हाथ पसारी हुए बुला रहे हैं। फिर आप क्या करते हो इससे मतलब नहीं है। आप जिसके साथ हो, हम भैया को देखते हैं ना, ऐसा लगता है कि गोपाल कृष्ण बड़े हो गए और ये ग्वाल बाल सखा भी बड़े हो गए। भाई यही झांकी मैं देखता हूँ भाई साहब के साथ में, जो दिखते हैं वही प्यार, वही दुलार। अरे यार बैठो, इसको गले से मिल रहे, किसको क्या मिल रहे। धर्म क्या नाम है? यूँ यहाँ भी वाह वाह है। देखो, घर का धर्म क्या है, व्यक्ति का धर्म क्या है, सीधा सीधी बात है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे, पर मन अभिमान न जाने रे। देखो, अरे हाँ भाई, भोजन तो चलो, भूखे भजन न बने वो अन्न यज्ञ, अन्न यज्ञ, अन्न यज्ञ। चल, अन्नम ब्रह्मा। चलो, भोजन नहीं यज्ञ है, ब्रह्माग्नि में आहुति, नर चित्त शुद्ध सेवन करे तो ब्रह्म ही होती मति। ऐसे किया कर धारणा, अर्पण किया कर ब्रह्म को कर, फिर भोजन प्रेम से सद्बुद्धि पावे धर्म को। तो कहने का भाव इतना ही है कि धर्म जो है, हम स्वयं सुखी रहे और हमारे अड़ोस पड़ोस साथ में जो रहे वो भी सुखी रह सके, ऐसा जीवन ही धर्म होता है। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय।